रही होती है। तो यहाँ पर उसको बहुत सारी ड्रेसेस देकर ट्रायल रूम में भेज देती हैं। यहाँ पर शाशा भी एक एक करके सारी ड्रेसेस को ट्राई कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को दिखा रही होती है। कपड़ों की शॉपिंग के बाद यहाँ पर ये दोनों कार के शोरूम पर आ जाती हैं। यहाँ पर सेल्स वुमेन वहाँ पर कार दिखा रही होती है। इस पर शाशा कहती है, वैसे हम कार क्यों ले रहे हैं? इस पर फैंक की मॉम कहती है, तुम मेरी प्यारी डॉटर इन लॉ हो और मैं तुम्हें एक कार भी देना चाहती हूँ। इसके बाद हम फैंक की मॉम को देखते हैं जो और शोरूम में चीजों को चेकआउट करने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पर शाशा तो आराम से सोफे पर बैठ गई थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चाओ आ जाती है और यहाँ पर वो शाशा को मॉक करते हुए कहती है, अपनी औकात भूल गई हो जो यहाँ पर मुंह उठाकर आ गई। देखो तुम यहाँ पर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती तो चली जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ पर शाशा चाओ से कहती है, देखो तुम यहाँ पर जब कार खरीदने के लिए आई हो तो उसे खरीदो और फूटो यहाँ से। और मैं तुम्हें बताऊँ वैसे भी मुझे अच्छा खासा यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फैंक की मॉम आ जाती है। यहाँ पर चाओ तो उनके सामने अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी यहाँ पर चाओ फैंक की मॉम से पूछती है, वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हैं इसके साथ में? तो यहाँ पर फैंक की मॉम उसे बताती है, क्योंकि मेरे बेटे से जल्द ही शादी जो करने वाली है। इस पर तो चाओ यहाँ पर फैंक की मॉम से कहने लग जाती है, इस लड़की का कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर फैंक की मॉम उससे कहती है, शाशा तो बहुत ज्यादा अच्छी है। तब यहाँ पर चाओ की जब दाल नहीं गलती तो यहाँ पर वो फैंक की मॉम के पैरों में गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर वो तो उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती। यहाँ पर सेल्स वुमेन को बताती है, मुझे ये और ये कार पसंद है और ये कहकर उसको अपना कार्ड भी दे देती है। यहाँ पर उनके जाने के बाद हम देखते हैं चाओ एक कॉल करती है और उसकी बात करने के अंदाज से ही लग रहा था कि वो कोई साजिश रच रही है। यहाँ पर तो चाओ ने पूरा का पूरा मन बना लिया था कि उसे अपना तगड़ा बदला लेना है। नेक्स्ट सीन में हम शाशा और ट्विंकल को देखते हैं। यहाँ पर शाशा उसे बता रही थी, पता नहीं सेक्रेटरी चाओ ने मुझे क्यों बुलाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो लोग साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ पर हम चाओ को मिस्टर चिन नाम के पर्सन के साथ देखते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बात करने से ही अंदाजा लग रहा था यहाँ पर मिस्टर चिन कोई गलत इरादा लेकर आए हैं। हम देखते हैं शाशा और ट्विंकल वहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पर मिस्टर चिन का उनकी तरफ एटीट्यूड कुछ अजीब ही था। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर चिन अंदर रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर चाओ ट्विंकल और शाशा से कह रही थी, हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं तो जरा इनको अच्छे से ट्रीट करना। इसके बाद जब ये दोनों अंदर जाती हैं तो यहाँ पर मिस्टर चिन उनको ड्रिंक करने के लिए बोल रहे थे पर शाशा तो साफ मना कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पर ट्विंकल उसके लिए ड्रिंक करती है। यहाँ मिस्टर चिन को देखते हैं जो शाशा को गलत इरादे से टच करने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर शाशा तो ट्विंकल के साथ वहाँ से निकलने लग जाती है लेकिन ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। तभी यहाँ पर ट्विंकल अनकॉन्शियस होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चाओ भी आ गई थी और उसने मिस्टर चिन के साथ पूरा का पूरा प्लान कर रखा था। मैंने तो सोच रखा था आज वो शाशा को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। यहाँ पर मिस्टर चिन जब उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं तभी यहाँ पर शाशा एक बियर बोतल तोड़कर उन्हें डरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शाशा और चाओ तो दोनों ही रूम से बाहर आ गई थी लेकिन यहाँ पर मिस्टर चिन ने ट्विंकल को अंदर रूम में रोक लिया था। यहाँ पर हम शाशा को देखते हैं जो यहाँ पर चाओ को उसी बियर बोतल से डराते हुए कहती है, किसी भी हाल में ट्विंकल को बाहर निकलवाओ। यहाँ पर तो चाओ से कह रही थी, अब तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, अब तो तुम्हारी दोस्त कई काम से। यहाँ हम देख भी पाते हैं कि चिन यहाँ पर ट्विंकल के साथ में गलत करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम शाशा को देखते हैं जो फैंग को कॉल करके उसे मदद के लिए बुलाती है। तब यहाँ पर फैंग भी अपने सेक्रेटरी के साथ तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी यहाँ पर ये लोग ट्विंकल को रेस्क्यू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग मिस्टर चिन की अच्छे से पिटाई करते हैं और यहाँ पर शाशा जब ट्विंकल को चेक करती है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। यहाँ पर शाशा कह रही थी इसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और ये लोग ट्विंकल को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और यहाँ पर शाशा को चाव मिल जाती है। यहाँ पर वो उसको थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, तुम कितनी बुरी इंसान हो। यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा बढ़ ही रहा था तभी वहाँ पर फैंग आता है और कहता है अब वो चाव को जेल भिजवाएगा। यहाँ पर तो चाव बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। वो फैंग से कहती है, तो हमेशा इसका साथ क्यों देते हो। यहाँ पर ये लोग आपस में इस तरीके से बात कर ही रहे होते हैं। तब हम देखते हैं चाओ ने तो यहाँ पर एक भाड़े के एक्टर का इंतजाम भी कर रखा था कि यहाँ पर क्लेम कर रहा था कि वो शाशा का हस्बैंड है। ये क्या शाशा और फैंग दोनों ही उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और साथ में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर चाओ के पास में पुलिस आती है, वो भी अरेस्ट वारंट लेकर। इसके बाद हम शाशा और फैंग को साथ में देखते हैं। यहाँ पर शाशा फैंग से सवाल करती है। यहाँ पर वो उसे पूछ रही थी, चाओ ने तो इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। यहाँ पर फैंग उससे कहता है, देखो मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा।
करूंगा। यहाँ पर ये दोनों साथ में काफी खुश थे। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं, यहाँ पर उसने साशा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स का अरेंजमेंट कर रखा था। तो यहाँ पर वो एक अच्छे से इयररिंग्स भी उसको पहना देता है। तभी यहाँ पर वो साशा को एक टाई देता है और यहाँ पर साशा उसको वो टाई पहना देती है। पर साशा जब उससे कहती है तुम बढ़िया लग रहे हो, तो वो कहता है ऑब्वियसली लगूंगा ही, ये टाई जो तुमने मुझे पहनाई है। तो यहाँ पर वो उसको किस करता है और उसको फ्लावर बुके भी देता है जो उसके लिए यहाँ पर लेकर जो आया था। तो यहाँ पर साशा भी उसकी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सीन में हम साशा को देखते हैं, यहाँ पर वो ऑफिस में ट्विंकल से मिलने के लिए आई थी जो काफी ज्यादा बेटर थी। यहाँ पर साशा उसको फ्लावर्स देती है और कहती है सॉरी उस दिन मैं तुम्हारी जल्दी से मदद नहीं कर पाई। इस पर ट्विंकल उससे कहती है इट्स ओके, मुझे रेस्क्यू कर लिया क्या, इतना ही काफी है। अगले सीन में हम साशा और फैंग को कार में देखते हैं। यहाँ पर साशा उससे कह रही थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करके जल्दी लौट आएगी। यहाँ पर फैंग और साशा कुछ बातें करते हैं और हम देखते हैं साशा अपने फ्रेंड्स के साथ में चली जाती है। उसके बाद हम साशा को ट्विंकल और अपनी दो और दोस्त के साथ में देखते हैं। यहाँ पर ये सारी दोस्तें आपस में बातें कर रही थी। यहाँ पर एक उसकी दोस्त रीनी नाम की बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रही होती है। यहाँ पर ट्विंकल और साशा ही दोनों उसका बढ़िया से मजाक बनाकर उसे अच्छे से सबक सिखा देती है। यहाँ पर रीनी भी चिढ़कर कुछ दूर चली जाती है। यहाँ पर वो साइड में आकर खड़ी हो जाती है और बाकी दोस्त भी उसके पास आ गई थी। यहाँ पर रेनी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती है उसे पिक करने के लिए। अभी हम देखते हैं यहाँ पर फैंग भी साशा को कॉल कर देता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। पर ट्विंकल रेनी से कहती है देखो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना पड़ रहा है, और साशा को देखो इसका बॉयफ्रेंड खुद से उसे पिक करने के लिए आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं फैंग वहाँ पर साशा को पिक करने के लिए आ भी जाता है। यहाँ पर ट्विंकल आज के बारे में उसे बताने भी वाली थी, लेकिन यहाँ पर साशा उसको चुप होने के लिए कह देती है। पर हम रेनी को देखते हैं जो फैंग से कह रही थी शायद तुम रेंट पर कार लेकर आए हो। यहाँ पर फैंग उससे कहता है तुम जैसे लोगों को मैं एक्सप्लेन करना ठीक नहीं समझता, और यहाँ पर वो साशा के साथ में चला गया था। उसके जाने के बाद हम देखते हैं ट्विंकल भी अपनी उस चिचड़ी दोस्त रीनी को अच्छे से सुना देती है और उससे कहती है अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं रहेगा। ये बोलकर ट्विंकल वहाँ से चली गई थी। इसके बाद हम साशा और फैंग को देखते हैं जो साथ में अच्छा समय गुजार रहे थे। तभी यहाँ पर साशा को उसकी ग्रैंड मॉम की कॉल आती है। वो उससे कह रही थी तुम्हें मुझसे मिलने के लिए जल्द से जल्द आना होगा। यहाँ पर वो उनको हाँ बोल देती है और इसके बाद वो फैंग को इस बारे में बताती है। इस पर फैंग उससे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। नेक्स्ट सीन में हम साशा और फैंग को देखते हैं जो यहाँ पर साशा की ग्रैनी के घर पर आ गए थे। यहाँ पर उसकी ग्रैनी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही थी। तभी यहाँ पर साशा उनको इन्फॉर्म करती है कि उसने शादी कर ली। यहाँ पर फैंग भी उनके सामने अपने नंबर बना लेता है और यहाँ पर ग्रैनी भी उससे काफी खुश हो गई थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर साशा की वो चिड़चिड़ी दोस्त रेनी भी आ जाती है। यहाँ पर वो साशा की ग्रैंड मॉम से कह रही थी आप इन पर कैसे यकीन कर सकती हो, इनकी शादी फेक भी तो हो सकती है। पर ग्रैंड मॉम कहती है इनके पास तो मैरिज लाइसेंस है। इस पर रेनी कहती है आजकल तो ये फेक भी बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साशा और फैंग सभी विलेजर्स के साथ में अपनी मैरिज की न्यूज को शेयर कर रहे थे। यहाँ पर रेनी भी मौजूद थी और वो उनके इस काम में अड़ंगन डाल रही थी। यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रेनी का हट्टा कट्टा बॉयफ्रेंड आ जाता है। यहाँ पर रेनी कहती है अब ये तुम्हारा फ्रॉड रिवील करेगा। यहाँ पर वो फैंग को फाइट के लिए अप्रोच भी करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फैंग का सेक्रेटरी भी आ गया था। यहाँ पर रेनी के बॉयफ्रेंड के सामने फैंग की रियल आइडेंटिटी आ जाती है और अब तो वो रेनी के ही खिलाफ हो गया था। यहाँ पर तो वो उसको एक थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम तो सीधा मुझे मौत के मुंह में धकेल रही थी। यहाँ पर रेनी सब कुछ झेल ही रही थी। तभी वहाँ पर साशा की ग्रैंड मॉम आ जाती है जो की यहाँ पर साशा के पेरेंट्स का मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आई थी। यहाँ पर काफी ज्यादा सैड थी क्योंकि साशा के डैड अभी भी जिंदा है और उनको साशा के बारे में कुछ भी नहीं पता। के बाद वो सैड होकर चली जाती है और यहाँ पर तो साशा उनको बस रोकती रह गई थी। अगले सीन में हम एक राओयान नाम की लड़की को देखते हैं। यहाँ पर वो अपने डैड के पास जाती है ये कहते हुए कि उसे फैंग के साथ ही रहना है। यहाँ पर तो वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। तभी उसके डैड भी इस बात के लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम राओयान को एक क्लोथ के स्टोर पर देखते हैं जहाँ पर साशा भी मौजूद थी। यहाँ पर राओयान साशा से कह रही थी कि वो फैंग की फियांसे है। यहाँ पर हमें पता चलता है राओयान का कनेक्शन फैंग के साथ भी है। देख पाते हैं यहाँ पर साशा तो इस बात पर राओयान से कुछ कह भी नहीं पाती। सीन में हम फैंग को देखते हैं। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसको वही फोटो दिखा रहा था जो राओयान ने साशा को दिखाई थी। बताता है ये वुमन सब में कहती फिर रही है कि आप उसके फियांसे हो। पर फैंग अपने सेक्रेटरी से कहता है इस रूमर को जल्द से जल्द खत्म करवाओ। अगला सीन हम एक पार्टी का देखते हैं। यहाँ पर साशा और ट्विंकल साथ
साथ में पहुंचे थे। हम वहाँ पर लिन को भी देखते हैं जो इन दोनों को वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। तभी वहाँ पर राओयान भी अपने डैड के साथ में आ जाती है। यहाँ पर ये लोग भी साशा और ट्विंकल को मॉक कर रहे थे। यहाँ पर साशा अपने डैड की अपीयरेंस को याद करती है जो उसकी ग्रैंड मॉम ने बताई थी। तो यहाँ पर साशा को समझ में आता है कि जो राओयान के डैड हैं वही उसी के डैड हैं, पर वो उनको बताने की कोशिश भी करती है लेकिन वो तो इस चीज से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उसकी इस बात के लिए साशा को एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। इस बात पर राओयान बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही थी। फिर हम देखते हैं साशा यहाँ पर उनसे अपनी मॉम का जिक्र करती है, पर यहाँ पर उसके डैड कुछ कह पाते तभी हम देखते हैं वहाँ पर फैंग आ जाता है। तो यहाँ पर फैंग ये रिवील करता है कि साशा उसकी वाइफ है, पर तो लिन यहाँ पर उसके पैरों में गिरने लग जाती है उससे माफी मांगने के लिए। तभी हम देखते हैं उसको तो वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद फैंग यहाँ पर राओयान के डैड से कहता है उसकी वाइफ से माफी मांगी जाए, पर राओयान के डैड भी बहुत ज्यादा ईगो वाले पर्सन थे। वो साफ कह देते हैं कि वो माफी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। हम देखते हैं वहाँ पर फैंग की मॉम भी आ जाती है और कहती है ये यहाँ पर अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं तो फिर कर ले अपनी मर्जी। तभी यहाँ पर साशा भी अपने बायोलॉजिकल डैड के साथ में कोल्ड बिहेव कर रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर साशा के डैड का सेक्रेटरी आ जाता है उसकी डीएनए रिपोर्ट लेकर, और इनको वो रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है साशा आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। यहाँ पर ये चीज जानकर वो भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर राओयान तो अभी भी साशा को एक्यूज कर रही थी। तो यहाँ पर उसके डैड सेक्रेटरी से कह देते हैं अभी इसको यहाँ से लेकर जाओ। तभी वहाँ से राओयान को ले जाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं साशा के डैड उससे माफी मांगते हैं अपने बुरी बिहेवियर के लिए। यहाँ पर साशा अपने डैड को माफ करने के लिए तैयार तो नहीं थी। तभी यहाँ पर उसको अपनी ग्रैंड मॉम की बात याद आती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने डैड से मिल जाए। यहाँ से वो जा ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं साशा उनको माफ करने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम फैंग को देखते हैं जो यहाँ पर साशा को डांस के लिए अप्रोच करता है। यहाँ पर ये दोनों साथ में डांस कर रहे थे और वहाँ पर सभी खड़े हुए लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। यहाँ पर फैंग साशा के फोरहेड पर किस करता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।